नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बात उत्तराखंड की चैनल में। और अभी मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ ये अतिक्रमण से रिलेटेड है। जैसा कि हमें पता ही है, आजकल दुगड्डा और गोमखाल के मार्केटों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो जहाँ तक अतिक्रमण हटाने की बात है, तो ऑफ कोर्स अगर लोगों ने सरकार की ज़मीन पे कब्जा किया है तो उसको तो हटाना बनता ही है, उसमें तो कोई दोहराए है नहीं। और सड़क अगर चौड़ी करनी है तो इस तरह की कार्रवाइयाँ करनी ही पड़ती हैं। परंतु यहाँ पे एक चीज़ है कि ठीक है, आपने अगर दुगड्डा में कर दिया, आपने अच्छा काम किया। गुमखाल में कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम है। पर जैसे आप उदाहरण लें कोटद्वार का, तो कोटद्वार में अतिक्रमण को हटाने के लिए कुछ तो कदम उठाए जाते हैं। शुरुआती दौर में एक दो ईंट इधर से उधर हटा दी जाती है, और उसके बाद कुछ पॉलिटिक्स हो जाती है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो काम रुक जाता है। फिर जिनकी प्रॉपर्टी टूटनी थी वो कोर्ट में चले जाते हैं, फिर वहाँ मामला अटक जाता है, नेतागिरी हो जाती है बेसिकली। तो वहाँ पे भी प्रशासन को क्या करना चाहिए कि भैया टाइमली अतिक्रमण को वहाँ से हटा देना चाहिए। जैसे आप बद्रीनाथ मार्ग में देखिए, बहुत बार मुहिम चलाई गई है वहाँ से हटाने के लिए, पर फिर वो कहीं ना कहीं आधे में रुक जाती हैं। तो वही हाल आपके बद्रीनाथ मार्ग का है। वही आप जो देवी मंदिर रोड है उसका हाल देख लो, कितना कंजस्टेड है, वो उसको कोई हटा ही नहीं रहा है। तो उनको भी वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट कोटद्वार, दुगड्डा या गुमखाल ही नहीं, आप गढ़वाल के कोई भी मार्केट देख लो, आप सतपुली चले जाओ, सतपुली में कितना कंजस्टेड है। जो मेन रोड है उसी मेन रोड में ही कब्जा कर दिया गया है लोगों ने। मतलब गाड़ी जाने तक के लिए जगह, क्रॉसिंग होना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। तो ये हाल है आपका सतपुली में। सतपुली से अगर आप बांगघाट की तरफ जाने की कोशिश करें, वहाँ तो जाना ही इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल है जाना उधर। ये तो हुआ आपका सतपुली की बात, वहाँ पे भी अतिक्रमण हटना चाहिए। आप परसुंडा खाल में जाओ, जब अगर सतपुली से आप पौड़ी की तरफ बढ़ते हैं, परसुंडा खाल में अगर गलती से भी कोई गाड़ी दूसरी तरफ से आ जाए तो क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी जो इधर उधर का रास्ता है वहाँ तो कुछ ना कुछ दुकानें बनी हुई हैं, और दुकान वालों के अपने व्हीकल खड़े हैं, वहाँ भी ऐसी मुसीबत है। चलो ये तो खैर छोटे मार्केट है। पौड़ी जो बाजार है, पौड़ी बाजार तक का वही हाल है। वहाँ इतना मतलब इतनी कम रोड रह गई है, रोड के दोनों तरफ तो पहले तो जगह भी कम है, और फिर जो थोड़ी बहुत जगह भी है वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखी है। और पौड़ी तो खैर हाई फाई जगह है ना, किसी मतलब ये प्रदेश, एक तो किसी ज़माने में वो सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, ठीक है। फिर वो शुरू से ही आपकी कमिश्नरी रही है, शुरू से जिला मुख्यालय वो है, मंडल का मुख्यालय वो है, और फिर भी वहाँ भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। मतलब बहुत ही मुश्किल हालात है वहाँ पे भी। फिर आप वहाँ से और आगे चले जाएं, अगर आप जाते हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, रुद्रप्रयाग में वही हाल है। आप आगे और आगे चले कर्णप्रयाग में चले जाओ, कर्णप्रयाग से शिमले की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें आप जाके दिखा दो, वहाँ भी भयानक अतिक्रमण हो रखा है। मतलब दुकानें हैं, दुकान में जो लोग आते हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी हो रहती हैं, और वहीं पे से ट्रैफिक क्रॉस होता है। मतलब दोनों मतलब आना जाना वहीं से होता है, वहाँ भी बहुत मुश्किल है। आप गोपेश्वर चले जाओ, गोपेश्वर में भी यही हाल है, वहाँ पे भी क्रॉसिंग करने तक की जगह नहीं है। तो प्रशासन को वक्त पे रहते हुए समय पर ये सब चीज़ें कर देनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, आप जब व्यवस्थाएं जब बनाएंगे तब जाके वो बनेंगी, ठीक है। अगर आप ढीले पड़ जाएंगे और हर बार कोर्ट के आदेश और इसके आदेश का अगर इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर तो काम नहीं हो पाएगा। फिर तो अगला आदमी फिर कोर्ट चले जाएगा, फिर नेतागिरी हो जाएगी और कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पहाड़ों के जितने भी मार्केट है ना, सब में भयानक अतिक्रमण है, रास्ते एकदम गायब हो गए, वहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है, मतलब क्रॉसिंग ही नहीं हो पाती है। तो इस पे जो प्रशासन अभी काम कर रहा है वो तो ठीक ही कर रहा है, पर ये बाकी जगह भी जल्द से जल्द होना चाहिए। अतिक्रमण सभी जगह से हटने चाहिए, जो कि आम नागरिक को थोड़ा सहूलियत मिल सके। बेसिकली मुद्दा ये है कि आम नागरिक को इससे सहूलियत मिलती है। तो उम्मीद है कि प्रशासन इस पे ध्यान देगा, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि बाकी जो हमारे मार्केट या शहर है पहाड़ के, वहाँ भी व्यवस्थाएं कुछ सुधरेंगी। नमस्कार।